हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। कल मैंने इतना डिटेल टॉपिक ना दिया था आपको। काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न थी कि फिर ऐसा फिर वैसा। देखिए, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर लेना है। और एक बात मैं बोलूँगी, ज़बरदस्ती अपने आप को किसी भी सिचुएशन में फिट नहीं बैठाना है। अगर आपको लगता है ना सिचुएशन आपके लिए नहीं है, तो आपको रीडिंग छोड़ देनी है। आपको कोई और रीडिंग देखनी है, या फिर जितना रीडिंग का पार्ट आपके लिए रिजोनेट होता है उतना ही लेना है। अब यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग है, तो यहाँ किसी किसी के लिए हो सकती है कंप्लीट रिजोनेट, किसी के लिए पार्शियली हो सकती है, किसी के लिए बहुत कम, या फिर किसी के लिए ये दूसरी रीडिंग हो सकती है। तो इसीलिए और जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन कभी भी नहीं लेना है। ऑल साइन के लिए होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है। और कल हमने टॉपिक लिया था कि आपसे दूर होने के बाद आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं और ये आपके लिए क्या एक्शन लेना चाहते हैं। हमने कल ये देखा, आपके लिए गाइडेंस भी मैंने निकाली। आज मैं देखूंगी कि आपकी एनर्जी क्या है। अभी इस वक्त आपकी क्या एनर्जी है। थोड़ा बहुत आपके पास में भी झाँकेंगे, आप पास में आपके साथ क्या हुआ था, आज आप क्या सोच रहे आपके पर्सन को लेकर, और आपकी क्या नेक्स्ट एक्शन रहेंगी। और अगर रीडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है तो फाइनल आउटकम में निकालने की मैं कोशिश करूँगी। स्टार्ट करते हैं रीडिंग के ऊपर। कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपके अभी की सोच देखकर मैं पास में जाऊँगी। थोड़ा ये ट्विस्ट है। नहीं, अभी तो भाई इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, इसीलिए हार्ट ब्रेक की एनर्जी में, बट ये रिवर्स था, तो ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी से निकल रहे हैं। वर्स्ट पास था आपका, बैड सिचुएशन थी, इवेंट थे कुछ, वहाँ से आप अपने आप को ओवरकम कर रहे हैं, अपने आप को बहुत पॉजिटिव स्टेबल बना रहे हैं। काफ़ी सारे लोग अपनी फैमिली में ध्यान, आजकल अपनी फैमिली में ध्यान लगा रहे हैं। आप फैमिली का ख्याल कर रहे हो, उनके लिए उनके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप में आप रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी के कारण आपने अपने फैमिली की तरफ ध्यान देना, अपने लोगों के लिए काम करना छोड़ दिया था। इक्वल गिव एंड टेक फॉर्मेट में आप आ चुके हैं। जितना मिलेगा उतना ही देंगे, बट आप याद तो बहुत करते हैं, अभी भी आपके पर्सन का बहुत याद करते हैं, मिस तो बहुत करते सिचुएशन में आप। अभी की यूनियन तो आप भी कहीं ना कहीं चाहते हैं, बट या तो आपको पता है कि अब ये पॉसिबल नहीं है, और बहुत सारी बाउंड्रीज आप दोनों में चले आए हैं। और इस पर्सन की जो एक्शन रहती थी ना के बराबर, उसको लेकर आपके मन में अभी भी शंका है कि ये पर्सन बहुत डिफेंसिव मोड में हमेशा रहा है और इसने कभी आपके लिए कोई एक्शन ली नहीं है। आपने अब तक अपने आप को ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी से निकाल लिया है, बट आपके दिल से प्यार आपके पर्सन का गया नहीं, इसलिए आप वीडियो पे भी आए हो। इस वक्त आपका जो चल रहा है ना कि खुद को किसी तरीके से मैं बैलेंस कर लूँ, खुद को मैं किसी तरीके से स्ट्रांग बना लूँ। डिफेंसिव मोड में आपको ये है, डिटैच किया है आपने। आप ज़्यादा लोगों से घुल मिलते नहीं हो, अकेले रहते हो, काम के ऊपर आपका फोकस है। और अगर आपकी ऑलरेडी कोई फैमिली है, एनर्जी है गाइस कि आपने अपने आप को हार्ट ब्रेक की एनर्जी से काफ़ी हद तक निकाल लिया है। काफ़ी सारा आपको अनहैप्पीनेस था, सैडनेस था, हार्ट अटैक था, आपको सौरो था, आपकी सिचुएशन बहुत वर्स्ट थी, बहुत बैड सिचुएशन थी। क्योंकि रिलेशनशिप में जो ब्रेकअप आपका हुआ है उस चीज़ ने आपको काफ़ी हद तक तोड़ मरोड़ कर रख दिया था। उस एनर्जी से आप निकल गए, बट अभी भी दिल्ली बहुत दूर है, स्ट्रगल अभी भी जारी है। उस चैलेंजेस को पार करने का अभी भी स्ट्रगल जारी है। कॉन्फिडेंट आप डेफिनेटली हो चुके हो, आपको पता है कि आप इस सिचुएशन से खुद को निकाल देंगे। क्या हुआ है ना कि आजकल आप ज़्यादा आपने सभी से बहुत डिटैच कर दिया है, ज़्यादा बात आप किसी से करते नहीं हो। आपको इस मामले में कोई फीमेल है, काफ़ी एल्डर है, काफ़ी समझदार है, काफ़ी मैच्योर्ड है, ऐसी फीमेल आपको हेल्प करती है। या तो आप खुद एक विडो है, सिंगल मदर हो आप, और अपने आप को अपने मजबूते पर, अपने बलबूते पर आप अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हैं। इस वक्त आप काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं। विजडम
से काम ले रहे हो, इंटेलिजेंस के साथ आप काम ले रहे हो। दिल का मामला है तो भाई यहाँ पे कोई भी इंटेलिजेंस बहुत कम ही आता है, क्योंकि हार्ट ब्रेक का सौरो जो होता है, जो सैडनेस होती है, वो बहुत बड़ी पैमाने पे होती है, और इससे खुद को आप खुद ही निकाल रहे हैं आप। और कैसे निकाल रहे हैं आप? या तो आप अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ऊपर ले ली है, आप अपने फैमिली के सभी लोगों के लिए अवेलेबल हो, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके सेफ्टी के लिए, उनकी सारी जिम्मेदारी उठाकर चल रहे, ताकि आपका ध्यान बढ़ जाए। ये हार्ट ब्रेक जो मिला है ना आपको रिलेशनशिप में, वहाँ से आपका ध्यान हट जाए। देखिए, आप अपने ऊपर बहुत काम कर रही हो, अपने बहुत स्ट्रेंथ लगा ली है, बट आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे। आपको थोड़ा और पुश करने की ज़रूरत है। देखना, आप सारी चीज़ें आसानी से कर लेंगे। आप निकलना चाहते, बट थोड़ा आपकी हिम्मत हार जाती है कि आप इस एनर्जी से नहीं निकल पाएंगे। ये चीज़ें आपको पकड़ के रखी है, आप इस अटैचमेंट से अभी भी जुड़े हो, और जैसे कि चींटी चढ़ती 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 बहुत ऊपर तक जाती है, अब बिल्कुल एक कदम ही जाना है मंजिल, वो फिर से नीचे गिर जाती है, बस आपका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। तो ये आपको नहीं करना है। बॉटम ऑफ द डे कि आप 5 पेंटिकल्स से आप हो, फैमिली में हो, जुड़े हो, लोगों से जुड़े हो, बट फिर भी आप अकेले हो, क्योंकि आप पर्सन को मिस करते हैं, उनके प्यार को मिस करते। इस रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा जा रहा था, बट इस पर्सन ने बार बार आपसे ब्रेकअप करके आपको इस लेवल में, इस एनर्जी में ला दिया कि आपको मजबूरन ये एक्ट करना पड़ा कि खुद को इस रिलेशनशिप से दूर जाने का, क्योंकि बार बार आपका हार्ट ब्रेक होता था, तो उतनी सहन शक्ति अब आप में नहीं है। बट इस रिलेशनशिप से निकल पाना भी बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए, क्योंकि इस रिलेशनशिप में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट आपकी थी। आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, जिसके कारण आपको बहुत ब्रूटल हार्ट ब्रेक हुआ है। हो सकता है आप आपके पर्सन के साथ मैरिज रिलेशनशिप में, आपकी ऑलरेडी फैमिली इस पर्सन के साथ है, बट इस पर्सन ने आपकी रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी ला के रखी है। बट आपको अपने फैमिली को जैसे तैसे करके प्रोटेक्ट करना है, बैलेंस करना है, इसीलिए आप जा रहे हो। और आप आपके मैरिज रिलेशनशिप में बहुत सारे ट्रस्ट इशू, बाउंड्रीज, और जो अकेलापन इस पर्सन ने आपको दिया है धोखे के कारण, इससे चूसते हुए आप अभी भी जा रहे हो सकता है ये पर्सन कहीं और मैरिड है, और ये पर्सन ने हमेशा अपने मैरिज रिलेशनशिप को स्टेबल रखने के लिए, अपने मैरिज रिलेशनशिप को सेव करने के लिए हमेशा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला, आपको सबोटैच कर दिया है। इमोशनल सपोर्ट आपको उस रिलेशनशिप में मिलता ही नहीं था, या फिर अभी भी नहीं मिल रहा है। इस रिलेशनशिप ने आपको हमेशा अकेलापन ही दिया है, और इसीलिए थक हार कर आप अपने आप को किसी तरीके से स्ट्रांग बनाकर इस रिलेशनशिप से निकलने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज़ें है। अब मैं क्लेरिफाई करती हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंट में 8 ऑफ पेंटिकल क्यों बोला भाई, 6 ऑफ पेंटिकल जी। आप अब स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आए हो, पावरफुल एनर्जी में। दिल का दर्द है भाई, कोने में दिल का दर्द बहुत परेशान करता है। ज़िंदगी में आप बड़े सक्सेसफुल हो गए हो, सक्सेस मिल रही है, हैप्पीनेस आ रहा है, एबंडेंस आ रहा है, लाइफ में सब कुछ अच्छा जा रहा है, एक अच्छी मूव आपको मिली है। बट दिल के कारण कुछ ट्रस्ट इशू है, दिल के कारण कुछ अकेलापन है, कुछ मिसिंग है, कुछ गिल्ट है, कुछ एंजाइटीज है। 3 ऑफ सोर्स क्यों है? वही तो मैं बोल रही, दिल के कारण काफ़ी सारे ट्रस्ट इश्यूज है। लगता है आपको आप निकल नहीं पाएंगे इस तरह से, बट एक क्लैरिटी भी मिली है, या फिर एक कोशिश अभी भी जारी है। टूटा हुआ दिल बोलता है मैं नहीं निकल पाऊंगी, मैं रिश्ते से भी नहीं निकल पा रही हूँ, और मैं इस पर्सन पे भरोसा भी नहीं कर पा रही हूँ। इसमें जो आपकी हो रही ना ड्यूअल मेंटेलिटी जो हो रही ना, इसमें कोई क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। चैरियट क्यों है जी? स्टार्ट हो गई है, मूव ऑन कर लिया है भाई, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। स्टार इन द रिवर्स है जी, नेम फेम मिल पाएगी आपको। थोड़ा मन में डाउट लेके बैठे हो ना, इस कारण चीज़ें गड़बड़ हो रही है। मिल सकता है सब कुछ लाइफ में, या फिर हो सकता है एक अपॉर्चुनिटी मिलते मिलते रहेगी। हो सकता है अपॉर्चुनिटी आपकी विश फुलफिलमेंट वाली अपॉर्चुनिटी थी, बट ये मिलते मिलते रह गई है।
कोशिश आपने की है, अब ये रिलेशनशिप में कोशिश हो सकती है, या फिर एक काम आपने शुरू किया है, वहाँ पे आपके उतने परफेक्ट एफर्ट नहीं गए हैं जितने आपके जाने चाहिए थे, क्योंकि इस ड्यूअलिटी कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी में आप हो, इसलिए शायद काम के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, निकले हैं, दर से निकले हैं बट फोकस आउट नहीं है, स्टार्ट की है बट डायरेक्शन लेस है, या फिर एफर्टलेस, इतने वो 100% एफर्ट नहीं है, 80% हो सकते, 70% हो सकते, 80% नहीं है। ऑप्शंस, मैंने वही बोला, ध्यान बटा रहे हैं आप अपने लाइफ में ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन में हो सकते आपके पेरेंट्स हो, आपके सिबलिंग्स हो, आपका काम हो, आपके कलीग हो, या फिर मल्टी वर्क आपने ले लिया है जिससे आपको अबेंडेंस आ रही है, बट वो अबेंडेंस आपको जो फेम पाई ना चाहिए ना, जो रातों रात आपको एक फेमस बना दे, उस फेम तक आते आते ही रुक जाते हो, क्योंकि वो एफर्ट नहीं जा रहे। बट फेमस आप हो सकते हो, उतनी कैपेसिटी, उतना पोटेंशियल है आप में। नाइट ऑफ पेंटिकल रिवर्स क्यों है? आपको एक शेड्यूल बनाने की ज़रूरत है भाई, एक परफेक्ट शेड्यूल बनाने की आपको ज़रूरत है। काम क्या नहीं कर रहा है, अपोलॉजी मिल रही है, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ पे आपके पर्सन शायद अपोलॉजी भी कर रहे हैं, एक प्लीजिंग की एनर्जी में आपके पर्सन आ रहे हैं, बट आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आपका ध्यान क्या है ना कि आपको पता चल चुका है कि आपको आपकी जर्नी किस तरीके से अब डेवलप करनी है, इसमें किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लानी है, रिलेशनशिप या ये पर्सन के कुछ एक्शंस इसमें किस तरीके से ब्लॉकेजेस ला रहे, तो रिलेशनशिप के पैटर्न में आप फंसना नहीं चाहते आप, इसीलिए मिस करते हैं। आपको चाहिए पर्सन, आपके लाइफ में चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, बट जब इमोशनल सपोर्ट चाहिए, विश आपके लाइफ आपके जहन में आती है, उसके बाद आपके जहन में ये भी चीज़ आती है कि भाई इसके साथ क्या होगा ना, फिर से स्टार्ट करेगा, फिर से इसकी कॉम्प्रोमाइजिंग लेवल, एंड फिर मुझे साइड ऑफ कर देना, कॉर्नर कर देना, और इसका इफेक्ट मेरे स्टेबिलिटी के ऊपर, मेरे फाइनेंस के ऊपर, मेरे जो करियर इसके ऊपर आता है। तो पहले मैं अपना एक करियर सेट कर लो, अपना एक रूटीन सेट कर लो, अपनी जर्नी को मैं अच्छे से डेवलप करा दो, अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट ला लो, तब तक आप इस पर्सन के अपोलॉजी के ऊपर आपका ध्यान नहीं है। या फिर आपका जो नेचर था ना पहले हमेशा कि कुछ बातें सॉर्ट करने के लिए खुद ही माफ़ी मांग कर जाओ और रिलेशनशिप को सॉर्ट करो, उस एनर्जी में आप अब नहीं आना चाहते, क्योंकि आपका ध्यान अब आपके लाइफ में जो पेंटेकल है, जो अबेंडेंस है, जो करियर है, उसको अच्छे तरीके से बैलेंस करना, या फिर उसको सॉर्ट करना, या फिर उसको इम्प्रूव करने में आपकी एनर्जी है। मिस करते हैं आप, बट आप फिर इस चक्र में नहीं फंसना चाहते। 5 कप की एनर्जी क्यों है एंजल जी? पर्सन ने चीट किया है आपका, कंप्लीट क्लियर कट मैसेज। धोखे में आप फंसना नहीं चाहते, ये पर्सन चीटर है, ये आएगा फिर से मेरे साथ चीटिंग करेगा, थोड़ा मैं डिसअपॉइंटमेंट रह लो, थोड़ा रिग्रेट हो रहा है, फेल्यूर हो रहा है आपको कि आपने बार बार इस पर्सन को अलो क्यों किया, आपके साथ आए, आपके इमोशंस के साथ खेल के जाए, इसका एक रिग्रेट भी है, डिसअपॉइंटमेंट भी है, समझने के बाद भी आप बार बार आपने ये चीज़ें की, इस बात से आप खुद से डिसअपॉइंटमेंट है, और ये पर्सन आपकी रिलेशनशिप पे खरे उतरे नहीं, आपकी इंट्यूशन थी, आप चाहते थे कि आपकी इंट्यूशन गलत प्रूफ हो, बट ऐसा हुआ नहीं, ये पर्सन चीटर थे तो इन्होंने आपको सही साबित किया। इस बात की डिसअपॉइंटमेंट, इस बात की फेल्योर, इस बात का रिग्रेट आपको है। तो कब के एनर्जी करेंगे जी? आप देखिए यहाँ पे है, जब बट बात दिल की आती है, आप कभी कभी पर्सन को इतना मिस करते हैं कि ये पर्सन ही चीटर, ये भी भूल जाते हैं। कोशिश आप करते हैं कि आप खुद ही पर्सन को अप्रोच करें, खुद ही एक्शन लेना चाहते हैं। एक मोमेंट आता है आप में, ये हो सकता है आप खुद ही इनसे कम्युनिकेशन करते हैं और बहुत सोचते हैं कि नहीं, मुझे सारा समझ में आता है, कि सारी चीज़ें समझ में आती है, बट एक मोमेंट पे आप वीक हो जाते हो, फिर भूल जाते कि इसने आपके साथ क्या किया, भूल जाते हो, फिर आप वापस इस पर्सन को अप्रोच करते हैं, और इससे आपको क्या आता है? वही कोल्ड बिहेवियर, वही चीटिंग की एनर्जी। फिर बोलते पता था मुझे, फिर भी मैंने ऐसे किया। इन ऑफ सोर्स की एनर्जी के एंजल, और ये समझ कर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ख्याल आता है एक्शन ले लो,
बट कोशिश, जैसे कि मैसेज टाइप कर दिया हाय, फिर डिलीट भी कर दिया, क्योंकि पता है भाई ऐसा नहीं होगा। एक साइकिल चल रहा है और लाइफ में अगर ये आपके साथ बार बार हो रहा है तो भाई ये कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा था, अब ये एंड हो चुका है। अब ये कार्मिक साइकिल एंड होकर आपके रिलेशनशिप में नए स्टार्ट हो सकते हैं। डिटैचमेंट, कोल्ड बिहेवियर, ब्लॉक कर देना, बातें न करना, दूर दूर रहना, ये सारी बातें एंड हो जाएगी, क्योंकि एक लाइफ साइकिल था आपका। उससे अगर आपने कोई सीख ले ली तो ये साइकिल ख़त्म होकर नई स्टार्ट हो रही है, या फिर आप खुद इस एनर्जी में है। आप इस चैप्टर को एंड करके अपनी लाइफ को एक नई दिशा देना चाहते हैं। जी डेफिनेटली आप अपने लिए प्रोटेक्टिव बनना चाहते हैं, अपने साथ एक एक्शन मोमेंट पे आप आना चाहते हैं, अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। खुद के लिए आप डिफेंसिव बन रहे हो, खुद के लिए प्रोटेक्टिव बन रहे हो, क्योंकि अब आपकी सेल्फ लव की एनर्जी में आप आ चुके हो। 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों एंजल? कुछ टॉक्सिक साइकिल है आपके अगर रिलेशनशिप में। जी हाँ, ट्रेडिशनल मैरिज में आपका अगर इस पर्सन के साथ, देखिए यहाँ पे भी 5 ऑफ कप है और 5 ऑफ पेंटिकल है। दो चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दी। यहाँ तो आप इस पर्सन के साथ मैरिज रिलेशनशिप पे, इस पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी अभी भी मौजूद है और आपको इस पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं है। रिलेशनशिप में आप हो, मैरिज रिलेशनशिप में आप अपने तक रह रहे हो, अपने तक ही इस रिलेशनशिप को आगे लेके जा रहे हो। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपके लॉज है, अगर आपके बच्चे हैं, आपको उनकी जिम्मेदारी पार करनी, इसीलिए आप इस रिलेशनशिप में रहे हो। एक क्लियरिटी आपको मिल चुकी है कि आप इस पर्सन के ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी और आपके पर्सन थर्ड पार्टी से सेक्सुअली अट्रैक्टेड है। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका है। कुछ कर्मा है, आप या तो इसने आपको ख़त्म कर दिए, या फिर आपको पता है ये ख़त्म होने के बाद आपके लाइफ से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये पर्सन चीटर है, ये हमेशा चीट करते रहेंगे। आप इस बात को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, बहुत आपको डिसअपॉइंटमेंट है इस पर्सन से। आपने उम्मीद लगाना छोड़ दिया है इस पर्सन से, होप्स लगाना छोड़ दिया है। ये कहीं और मैरिड है, तब भी ये चीज़ें सेम है आपके साथ। इस पर्सन के लाइफ में जिनके स्पाउस है, उसके कारण ये पर्सन आपको कम्प्लीटली अप्रोच नहीं कर पाएंगे आगे भी। इस रिलेशनशिप में अगर आपको रुकना है फिर भी, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेकर आगे जाना है। रिलेशनशिप का फोकस और पर्सन से ऊपर हटकर आपको अपने ऊपर लाना ज़रूरी है। कोई सिंगल पर्सन अगर ये रीडिंग देख रहा है ना, देखिए आपने अपने लिए कोशिश कर ली, क्योंकि आपको पता है कि आपके पर्सन चीटर है। आप उनकी बात सुनेंगे, वो अगर कोशिश करना चाह रहे तो उनको रिस्पॉन्ड करेंगे, बट आप अंधे नहीं बनेंगे अभी। क्योंकि इनके लाइफ में एक फीमेल है जो डोमिनेटिंग है। मेल भी है किसी के लाइफ में, किसी के लाइफ में फीमेल है जो सिंगल मदर हो सकती है आपके पर्सन की, या फिर डोमिनेटिंग फादर है। मुझे लगता है पास्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। अब मैं देखती हूँ कि आप क्या आगे करने वाले हैं, आपके साथ आगे क्या होगा। डार्क एंजल माइकल प्लीज़ गाइड मी। जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके साथ आगे क्या होगा, प्लीज़ गाइड मी। जी सावध रहिए। आप कुछ बाउंड्रीज बनाकर चल रही रिलेशनशिप में, वही करना। एक लॉस दिख रहा है, कोई दूर जा रहा है, लॉस होगा आपका, रिलेशनशिप ब्रेकअप होगा। किसी के लिए लगता है अगर कोई जर्नी पे जा रहा है कोई, तो संभल कर जाइए, एक्सीडेंट की संभावना है। इंटरेस्ट तो जाएगा भाई आपका। डिटैचमेंट की एनर्जी में आप आ रहे हो। 7 ऑफ वांड्स की बार एनर्जी आ रही गाइस। तो यस, आपको अपने बिलीफ के ऊपर भरोसा करना चाहिए। करियर के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान देंगे ऐसा मुझे लगता है।
खुद के लिए फाइट तो करना पड़ेगा भाई। बार बार ये एनर्जी आ रही है कि खुद के लिए डिफेंसिव रहना पड़ेगा। सिचुएशन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाली है आगे। यूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है। बच्चों के कारण रिलेशनशिप में अगर हो तो इस रिलेशनशिप में आप स्टक रहेंगे। किसी का ब्रेकअप होगा, हो सकता है पर्सन आपको इस रिलेशनशिप में हैंग कर कर चले जाएंगे, फिर से किसी निगेटिव पैटर्न में फंस जाएंगे आप। सिचुएशन आपके लिए चैलेंजिंग होने वाली है। पर्सन बाद में रिकन्सिलेशन रियूनियन करेंगे, बट ये पर्सन आपके लिए एक बैड लक है, मैं बोलूँगी। कोई कंट्रोल नहीं इस पर्सन का, रिलेशनशिप के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ये चीज़ें बार बार करता रहेगा ये पर्सन, बार बार। टॉक्सिक साइकिल है जिससे आपको सिर्फ लॉस होगा इस रिलेशनशिप में। कमिटेड रिलेशनशिप है फिर तो भाई चैलेंज मरते दम तक है। आपको अपनी पावर में आते हुए दिख रहे हैं, मैच्योर और ग्राउंडेड होते हुए दिख रहे हैं आप। अगर कोई बिजनेस आपने किया है उसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिलने वाली, प्रॉस्पेरिटी आने वाली लाइफ में। करियर आपका अच्छा जाएगा। रिलेशनशिप में ही आप मायूस रहेंगे। मिलेगा ये पर्सन जो गया है दूर, वापस आएगा ब्रेकअप के बाद, बच्चों के कारण आएगा, या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी बड़ी अच्छी जाएंगी। एक विश फुलफिलमेंट, ग्रैंड विश फुलफिलमेंट आपकी सक्सेस होती हुई दिख रही है, और फाइनेंस बड़ा अच्छा आता हुआ दिख रहा है मुझे आपके साथ आगे। प्लानिंग करनी, प्रॉपर प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। आप जब अकेले रहेंगे ना, देखिए मैं तो आपको एक बात बोलूँगी भाई, अकेले रहकर आप आपका करियर स्टेबल करते हो ना, ये पर्सन जस्ट एक बैड साइकिल है, टॉक्सिक साइकिल है। जब भी आता है कुछ ना कुछ लॉस करता है। इमोशनल लॉस तो आपका डेफिनेटली होता है इस पर्सन के साथ। जब भी ये मिलता है, इसके मिलने की खुशियाँ चंद होती है, इसकी गम के देने वाली जो मोमेंट है ना, वो करोड़ों में होते हैं। तो स्ट्रेंज ये पर्सन आपको लगेगा कि भाई बदल के आया है, या तो बदलने का ढोंग करेगा ये, नहीं तो आपके मन में फियर रहेगा, ये कभी बदल ही नहीं सकता, क्योंकि प्लानिंग नहीं है। अगर किसी ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर हाथ डाल रहे हो आप जो आपको पता नहीं है, तो आपके लिए मैं बोलूँगी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लो। किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, काम के ऊपर, जॉब के ऊपर या फिर बिजनेस के ऊपर अपना सब कुछ लगाने से पहले थोड़ा एज अ प्रोटेक्शन समझ कर, या फिर गार्डेड या फिर प्रोटेक्शन खुद के लिए लेकर, या फिर खुद के काम के लिए लेकर क्या करना है कि सर्च करना है प्रोफेशन के बारे में। उनकी जो बारीक बारीक क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन होती है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है, वो उसके बारे में सोचो। अगर जॉब के बारे में भी सोच रहे हो तो पूरी जानकारी लो। रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो तो जांच पड़ताल कर लो, पर्सन की रियल इंटेंशन, चीज़ें क्यों आ रहा है। क्योंकि ये पर्सन जो है ना, ये बहुत मनी माइंडेड पर्सन है, या फिर आप अपने पास्ट को होल्ड करके रखे, आप जाने नहीं देते। आप तरक्की करते हो, आप स्टेबल होते हो, आप सब कुछ पाते हो। ये पर्सन बार बार आपके साथ इतना गलत करके जाता है, बट आप फिर भी पास्ट को छोड़ नहीं पाते हो, क्योंकि प्यार बहुत करते हैं आप आपके पर्सन से। इसीलिए इनकी सारी गलतियां माफ। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा और एक बार हम धोखा खा लेंगे, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा हम एक बार बर्बाद हो लेंगे। कुछ ऐसे भी है, नहीं रहना आपको ऐसे। धोखा देने वाला पर्सन क्या आपसे प्यार कर सकता है? दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकते हैं? देखिए, धोखा मजबूरी में हो तो ठीक है, बात भाई समझ लेते हैं, कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि आपके रिलेशनशिप में वहाँ तक नहीं जा सकता, तो वो बात अलग है।
बट दिल में चोर लेकर कोई बार बार आपके साथ धोखा करता है तो इसको तो मैं आपको बिल्कुल बोलूँगी। चलिए देखते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के लिए अगेन बोल रही हूँ, जितनी सिचुएशन आपके लिए रेजोनेट होती है उतनी ही ले। ये जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। मून इमोशनली बहुत दुखी कर ये पर्सन फिर से भाग जाएगा। टावर की एनर्जी क्यों है? बर्डन, वही लॉस के साथ बर्डन। अब इमोशनल बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन है, फिजिकल बर्डन है। अगर एक्सीडेंट होता है तो वह फिजिकल बर्डन हो गया, इकोनॉमिकल बर्डन हो गया। तो संभल कर। 6 ऑफ कप, जर्नी कुछ टाइम के लिए अवॉइड ही कर दीजिएगा या फिर प्रोटेक्शन के साथ चाहिए। जैसे कि आपको अगर जाना ही है, जर्नी करनी है, तो साथ में एक हनुमान चालीसा छोटी सी रख लो, रुद्राक्ष रख लो जी। पर्सन जब भी मिलेगा आपके साथ धोखा होने वाला है। बिग ट्रक, बड़े नोट पर, इतना उतना भी नहीं, बड़ा वाला धोखा। 3 खंजर से काम नहीं होने वाला। अब तो भाई 10 हम लोग देंगे। ये वही पर्सन है जिसके साथ आप पास्ट में रिलेशनशिप में थे या फिर जिसके साथ आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो। इस बार 3 खंजर से नहीं भाई, हम तो 10 खंजर देने वाले हैं आपको गिफ्ट के तौर पर। जिनको अच्छे लगते ले ले जी। अकेलापन ही मिलने वाला है, कोई एक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। हैंग, स्टकनेस, धोखाधड़ी, सब कुछ लूट लाट कर भाग जाना। दोनों पैंट्स की एनर्जी क्यों है? आपके ऊपर फैमिली को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी। आप संभाल लेंगे फैमिली को। एक विश फुलफिलमेंट आप हो रही है। इतना होने के बाद फिर आप समझ जाएंगे। देखिए, स्ट्रांग आप हो, आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, आप जो सोचते हो करके दिखाते हो। इतना पोटेंशियल आप में है। ये पर्सन इतना आपके दिल दिमाग के साथ, इमोशंस के साथ खेल के जाता है, इतना गंदे तरीके से आपको लॉन्ग टर्म के लिए पेन दे के जाता है। इतना खेलने के बाद भी आप अगर एक मैजिशियन की एनर्जी में रहते हो और आप सक्षम होते हो आपके मैरिड रिलेशनशिप या फिर जो भी रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप की हर ख्वाहिश कंप्लीट करना। जितने बच्चे हैं, पेरेंट्स है, सबकी ख्वाहिश कंप्लीट करना, सबको उनके मन मुताबिक लाइफ देना। इतना पोटेंशियल आप में है। और जहाँ पे आप रात में इस दर्द में रहते हो और सुबह उठकर आप सबके लिए विश फुलफिलमेंट वाले दाता बनते हो, तो ये मैजिशियन एनर्जी आप ही के हो सकते। इतना पोटेंशियल आप में है। फिर आप देख लो भाई, इसके पीछे क्यों भाग रहे हो? इतने पोटेंशियल आप हो, एक मैजिशियन आप, क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, यू आर ओवन। देखिए, आपको तोड़ नहीं सकेगा ये पर्सन, वापिस आपसे मिलेगा। 6 ऑफ कप, बट 6 ऑफ कप आपको 10 ऑफ सोर्स देके जाएगा। रिकन्सिलेशन यूनियन होगा। कमिटेड रिलेशनशिप में तो आपको एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं है, बट अलर्ट के साथ रहना है। अगर आपको पता है ऐसे ही करेगा तो फिर अगर आपको पता है कि मेरा पर्सन मेरे पीठ पीछे हमेशा खंजर मुझे देता है, गिफ्ट के तौर पर मुझे हमेशा खंजर ही मिलते हैं, तो आपने क्या किया ना, आपने कुछ डाल दिया बुलेट प्रूफ जैकेट। भाई डालो, अब कितने खंजर है तो बुलेट प्रूफ जैकेट डालने का काम ही रीडिंग आपको दे रही है। ये प्रोटेक्टेड रहिए। करो भाई 10 क्या 20 डालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पता था आप ऐसे करने वाले हो तो उतना पेन नहीं होगा। रिकन्सिलेशन है, रियूनियन है, वही खंजर देने वाला उसी के साथ। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है? अरे व्हील ऑफ फॉर्चून को व्हील ऑफ फॉर्चून ने क्लेरिफाई किया। पहले बैड लक वाला था, अब जैसे आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लिया ना, सिक्योरिटी वाला
इमोशनल एग्जॉस्ट नहीं कर पाए, इमोशनल पेन न दे पाए, इसका बुलेट प्रूफ जैकेट अपने रख लिया ना, फिर देखो सारे बुरे कर्मा खत्म, अच्छे कर्मा शुरू। यहाँ से अबंडेंस आपके लाइफ में आनी शुरू। मेरा पेंटिकल की एनर्जी क्यों है एंजल, प्लीज गाइड मी। आप अपने में मस्त रहेंगे भाई, आप ही खुद एक क्रिएटर बन चुके हो, आप में अबंडेंस आ रहा है, आप में सक्सेस आ रहा है, आप में आपके पास वेल्थ आ रहा है, ज़रूरत क्या है फिर। मेरा पेंटिकल की एनर्जी को एंजल, इन पेंटिकल क्वीन ऑफ सोर्स में आ जाएंगे। मैंने बोला ना इमोशनल जैकेट, इमोशनल एग्जॉस्ट कोई कर, जी 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 वेरी गुड। 111 क्लेमिट किसको दिख रहे? 111 आजकल 10 111 किसको दिख रहे? नई शुरुआत, बुद्धिमानी के साथ, इंटेलिजेंस के साथ नई शुरुआत, प्यार, स्टेबिलिटी, क्लैरिटी के साथ नई शुरुआत, नया बंदा आ रहा है। एक साइकिल खत्म कर दिया आपने, चलो भाई रफा दफा, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, ऐसा करते। नई शुरुआत लाइफ में इसी के साथ जा रहे हो भाई। हम तो अब इमोशनल बेवकूफ़ नहीं बनने वाले, जितना बनाना था बना लिए, अब तो हम दिमाग से चलेंगे। दिमाग से जैसे चढ़ गए आप, जैसे आपने सोर्स ले ली, अब जो गलत करेगा उसको तो काट के रख देंगे। तब भी लाइफ में एक अच्छी स्टेबल स्टार्ट, क्लैरिटी के साथ, सक्सेस के साथ, प्यार के साथ, सेल्फ लव की एनर्जी में कंप्लीट। जी देखिए कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही भाई, एम्प्रेस एनर्जी, बहुत नेम फेम हैप्पीनेस। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा सक्सेसफुल हीलर बनता हुआ दिख रहा है भाई। एम्प्रेस इज अ कार्ड ऑफ हीलर, इट्स अ कार्ड ऑफ पावर। इधर यहाँ पे मैजिशियन एंड देन एम्प्रेस। मैं क्या बोलूँ, क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, सभ्य अबंडेंस के साथ, क्वीन ऑफ क्वीन, महारानी, एम्प्रेस, उस एनर्जी में आ रहे हो। तो फ्रेंड्स रिवर्स थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है किसी के लाइफ में है तो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स अगर थर्ड पार्टी ग्रीडी थी तो वो तो हटने वाली है भाई, इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाली है आपको। क्वीन को इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाली है, थर्ड पार्टी जाने वाली है लाइफ से। या फिर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में, इनके बच्चे, तो आप आपके पर्सन को बाय बाय करने वाले हो भाई। तेरी ग्रीडी पार्टनर तुझे ही लकला, ऐसे बोलेंगे आप। काम बहुत करने वाले हैं आप, किसी की अपोलॉजी मिलती हुई दिख रही है आपको। आप बहुत ऑनेस्ट रहेंगे काम को लेकर, हार्ड वर्कर, लगातार काम करेंगे। अभी रिलेशनशिप है या फिर काम है पता नहीं। क्लैरिटी की एम्बिशन शुरुआत, मल्टीटास्किंग आप होने वाले हो। एक से ज़्यादा लोग आपको अप्रोच भी कर सकते हैं गाइस, और किसी के पास आप फास्टली जाते हुए दिख रहे हैं। अगर आप ऐसे मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो और ये पर्सन बार बार एक टॉक्सिक साइकिल दे के आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करके जाता है, तो मुझे लगता है आप बाउंड्री सेट कर लेंगे। इमोशनल ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहे, क्योंकि कुछ क्लैरिटी आपको मिल गई रिलेशनशिप में। इसमें आगे क्या मिलने वाला क्या नहीं मिलने वाला है। थर्ड पार्टी छोड़ता अच्छी बात, नहीं छोड़ता तो आप खुद चले जाएंगे। फिर कोई प्रपोजल आपके पास आता हुआ दिख रहा है, और जो आ रहा है दैट पर्सन इज़ वेरी ऑनेस्ट, दैट पर्सन इज वेरी हार्ड वर्किंग, आपके लाइफ में आ रहा है। आप पकड़ लेंगे इस रिलेशनशिप को, होल्ड ऑन कर लेंगे, जाने नहीं देंगे। ये आपके साथ फ्यूचर में होने वाला है। अब जिनको इसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप को देखना है, तो वो रिलेशनशिप आगे कैसे जाएगा हम लोग ये देखते हैं। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक और कमेंट किया करेगा इस। आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इस पर्सन के साथ, जो जिस पर्सन के बारे में सोच रहे, जिस पर्सन के लिए देख रहे, इस पर्सन के साथ इनकी रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, प्लीज गाइड मी।
हम्म। देखिए, शुरुआत तो होगी, आपके इस पर्सन का प्यार आपका आपके पास आता हुआ दिख रहा है मुझे, ने बिगनिंग हो रही है। और ये पर्सन आपके लिए एक रिस्क लेते हुए दिख रही है। पर्सन प्यार भी करेंगे, बट इस पर्सन का नेचर ना डोमिनेटिंग तो रहने वाला है, कंट्रोलिंग भी रहने वाला है। ये पर्सन बहुत रिजिड रहेंगे, स्टबर्न रहेंगे। आपको इस पर्सन का एटीट्यूड आपको बहुत रेस्टलेस फील करवाएगा गाइस। और क्या है ना कि इस पर्सन का कुछ कंट्रोल नहीं है रिलेशनशिप में ऊपर। मीन्स क्या है, अगर देखिए ये अगर पर्सन खुद किसी ड्यूअल पर्सन में सिचुएशन में फंसा है, तो ये कोई कंट्रोल या फिर कोई डिसिप्लिन या फिर कोई फॉर्म डिसीजन आपको दे ही नहीं सकता। भले ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करे, आपके साथ फीलिंग शेयर करे, इनको आपको लेकर जो फीलिंग होती है वो चीज़ें बोले, या फिर किसी के लिए बोले, मैरिज तो नहीं बट एक फैमिली रिलेशनशिप आगे लेके जाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसा कुछ कमिटमेंट। और किसी किसी के लिए मैरिज भी होती हुई दिख रही है, या फिर मुझे लगता है कि ये पर्सन खुद किसी मैरिज रिलेशनशिप में है। अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिज रिलेशनशिप में है तो वहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल फेस तो रहेगा। ये बात होती है ना कि मैरिज रिलेशनशिप में इतना कुछ हो गया तो इतने आसानी से नहीं चीज़ें सॉर्ट होती है। बट यहाँ पे एक डिसीजन आता हुआ दिख रहा है, बैलेंस कर लेंगे पर्सन रिलेशनशिप में। जी एम्प्रेस की एनर्जी भी आके अबेंडेंस आ जाएगा। ये पर्सन उतार चढ़ाव सब बैलेंस कर लेंगे आपके साथ रिलेशनशिप में जो है। या फिर ये पर्सन खुद अपने फैमिली से ही टूटा हुआ है, ब्रोकन है ये पर्सन। जी, इस पर्सन के लिए मैंने बोला, अगर ये पर्सन किसी ड्यूअल सिचुएशन में फंसे हैं तब भी ये सिचुएशन चैलेंजिंग होती है, तभी कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं होता। हाँ, हो गई 10 का, तभी कोई डिसीजन प्रॉपर नहीं होता रिलेशनशिप में। ओ, आपको लगेगा हमेशा कि ये पर्सन मुझे वापस सैक्रिफाइस कर देगा, कंट्रोल नहीं है। 2-3 बार यही मैसेज आ रहे कि आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आएंगे, आपको प्यार भी देंगे, कुछ हद तक रिलेशनशिप को बैलेंस भी करेंगे। बट इस रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉपर नहीं है, कुछ भी कंट्रोल नहीं इस रिलेशनशिप का, कुछ भी दिशाहीन रिलेशनशिप रहेगा रिलेशनशिप, बट दिशाहीन। अगर आप रिलेशनशिप का कोई मकाम चाहते हैं इस पर्सन से तो वो नहीं मिलने वाला। एक्शन आएगा, प्यार आएगा, मिलना होगा, इमोशनल देना लेना हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। बट सोचा जाएगा रिलेशनशिप को और कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में सोचा जाएगा, बट कंफर्म नहीं है। फुल की एनर्जी पे एंजल रिकंसिलेशन है। ये पर्सन तो मिलेंगे आपसे, रिकंसल हो जाएंगे। अगर आपको अभी सिचुएशन थोड़ी आपके टॉक्सिक चल रही है, बात नहीं हो रही, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो डोंट वरी, ये पर्सन आपसे यूनियन तो कर लेंगे। ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देंगे। देखिए, फैमिली समझते पर्सन, बट अगर खुद इनकी कहीं और फैमिली, तो आपके साथ फैमिली तो नहीं बना सकते, बट इनको आपके साथ रहना एक फैमिली के से कम नहीं है। ये आपको अपनी फैमिली का हिस्सा इनके लाइफ में मानते, इनके फैमिली में नहीं मानते, इनके लाइफ में मानते, इनके खुद के लिए मानते। ये पर्सन मानते हैं कि आपका और इनका कुछ तो डेस्टाइन रिलेशनशिप है और ये आगे ऐसे ही जाएगा। बहुत कोशिश हुई आपके रिलेशनशिप में, ब्रेकअप हुआ है और उठना हुआ है, इस पर्सन ने आपको सबोटाइज भी कर दिया था, बट रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन मानते हैं चीज़ें कि आपका और इनका रिश्ता इतना आसान या फिर नॉर्मल या फिर बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है, कुछ तो है इस रिलेशनशिप के बाद। भले इस रिलेशनशिप में कंट्रोल नहीं है, इमोशंस बैलेंस नहीं होते हैं, विश फुलफिलमेंट है, मिलना चाहते, सब कुछ चाहते, बट एक टाइम पर इस पर्सन को इस रिलेशनशिप से वॉकआउट भी करना पड़ता है। मैंने बोला ना, इसलिए कंट्रोल नहीं इस डिसीजन में,
अभी वॉकआउट क्यों करते, अगर कहीं और फैमिली रहे तो उनको तो जाना ही पड़ेगा ना। ये सब कब की एनर्जी क्यों है मुझे? गन जाने के बाद फिर आते हैं, क्योंकि इनकी विश फुलफिलमेंट आपको भले इनकी लाइफ कितनी भी अच्छी है, अच्छी फैमिली है, बच्चे हैं, सब कुछ फाइनेंस अच्छा है, घर बंगला गाड़ी नौकर चाकर सब कुछ है, बट इमोशंस आप इससे जुड़े हैं, तो ये पर्सन शुरुआत तो करेंगे। इन ऑफ कप रिवर्स क्यों है जी? अगर मैरिड कपल ये एनर्जी देख रहा है तो हमेशा फियर ऑफ रिजेक्शन और फियर ऑफ कोलैप्स ऑफ मैरिज लाइफ का रहेगा। देखिए, ये पर्सन ने अपनी चीज़ों से लिया है। अगर ये आपके पर्सन आपके साथ मैरिड है और ये किसी कमिटेड लिविंग रिलेशनशिप में किसी के साथ फंसे थे, तो वहाँ से ये पर्सन आगे भी इतने आसानी से निकल नहीं पाएंगे। 90% इस पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स यू है, 10% उनको वहाँ जाना पड़ सकता है। टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है? और वही 10% का फियर आपके मन में रहेगा। थर्ड पार्टी है भाई, यहाँ पे आपके पर्सन को वो बैलेंस करना पड़ता है। किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है, किसी किसी के फैमिली में थर्ड पार्टी है। बैलेंस करेंगे पर्सन, आपके साथ घूमने भी जा सकते हैं, ये भी बात है। ये घूमने का प्लान बना रही है पर्सन, विक्ट्री तो है गाइस, विक्ट्री तो आप ही की है। ये पर्सन आपको उनकी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। काम आपने जो शुरू किया है उसमें आप बड़ी फेमस होने वाले हैं। यहाँ पे किसी हीलर की एनर्जी आ रही है, इन्फ्लुएंसर की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे यूट्यूबर हो सकता है, कोई सोशल मीडिया से जुड़ा कोई काम कर सकता है, जहाँ से आपको काफ़ी अबेंडेंस नैम्फे मिलने वाली है जी। एम्प्रेस के तो भाई अबेंडेंस की शुरुआत हो चुकी है। आपका रिलेशनशिप जी लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल सक्सेसफुल है। हैंगमैन क्यों है फिर? इतनी अच्छी एनर्जी तो फिर हैंगमैन क्यों आ गए बताइए? हाँ, हैंगमैन हरदम ऐसा ही नहीं होता कि निगेटिव ये एनर्जी ये भी है कि बैलेंस बना लेंगे ये पर्सन रिलेशनशिप में। बहुत कम एफर्ट पहले पर्सन, अरे मैंने और ले लिए थे, बहुत कम एफर्ट इस पर्सन ने लिए थे और फुल विथ डेविल है। स्पेल मैजिक हो सकता है, इसीलिए हंसता खेलता चलता रिलेशनशिप अचानक से अटक जा सकता है। अगर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है ये पर्सन तो भाई इनको मिसगाइड किया जा सकता है। वहाँ से मिसगाइड करके इनके ऊपर कुछ चीज़ें हो सकती है जिससे हंसता खेलता जाता हुआ रिलेशनशिप अटक जाएगा। डेविल की एनर्जी एक बार फिर देख लेती हूँ, प्लीज़ क्लैरिफाई करें आपके लिए माइकल, डेविल क्यों है, कौन कर रहा है डेविल का मैजिक? आपका रिलेशनशिप आगे ना जाए, अटक जाए, इसीलिए स्पेल हो रहे हैं, बट स्पेल सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। स्पेल हो जाएगा उल्टा, क्योंकि यहाँ पे आप भी एक हीलर हो, आप भी एक सक्सेसफुल, एक पावरफुल हीलिंग पावर में आप हो। आप भी खुद एक हीलर हो, एंजल की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, तो वही ये करने वाला उल्टा हो जाएगा, उसके ऊपर ही जाएगा। ऐसा ना हो, कुछ टाइम के लिए रिलेशनशिप अटकेगा बट अच्छा भी हो जाएगा। बैलेंस कर लेंगे आप इस रिलेशनशिप को। या फिर आप किसी से हीलिंग करवा सकते हैं अगर आप हीलर नहीं हो तो। चलिए क्या गाइडेंस है आपके लिए देख लेते हैं। जाके जा माइकल प्लीज गाइड मी, मेरे दर्शकों के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे?
लेट गो करना सीखिए। नॉट द राइट टाइम आया है दूसरा मैसेज जी। चैलेंजेस शायद इस कार्मिक पार्ट कर्मा है, इसीलिए एंजल बोल रहे भाई जाना नहीं है, कर्मा क्लींस करना है आपको, छोड़कर भागना नहीं है, राइट टाइम नहीं है। न्यू डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। देखिए अगर कोई सिंगल है आप और आपको कोई ऑप्शंस आ रहे अच्छे अच्छे, तो आप वहाँ पे एक्शन ले सकते हैं, जा सकते हैं। मैरिज पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आप सिंगल और किसी मैरिज पर्सन से रिलेट कर रहे हो, तो वहाँ तो कोई फ्यूचर है ही नहीं ना। हेल्पफुल पेपर, ये पर्सन फैमिली को तो नहीं छोड़ता है, ये आपको कॉम्प्रोमाइज़ करता है। चैरिटी कीजिए, ट्रस्ट रखो यूनिवर्स के ऊपर, खुद के ऊपर, डिवाइन पावर के ऊपर। लिसन टू योर इंट्यूशन, इंट्यूशन बोली जा रही है। चैरिटी करने के लिए क्यों बोलते हैं गाइस, मैंने शायद बताया आपको। लाइफ में कुछ संचित कर्मा होते हैं, उनको क्लींस कर दें। संचित कर्मा पास से जुड़े, इसी पर्सन के साथ कुछ कर्मा है, उसके कारण अगर ये साइकिल ख़त्म नहीं हो रहा है, अगर चैरिटी करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो वो कर्मा ख़त्म हो जाते हैं। फिर रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आने लगती है धीरे धीरे। स्टॉप तो नहीं होना है, इंट्यूशन लेते जानी है, ट्रस्ट करते जाना है, आपको रुकना नहीं है। आपको अच्छी अच्छी चीज़ें करने के लिए गलत चीज़ों को रोक देना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एंजल क्लियर कट बोल रहे हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। देयर इज़ समथिंग बेटर। और अगर कोई सिंगल पर्सन देख रहा है तो उनके लिए अगर आप कोई नया डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, लाइफ में एक एक्शन लेते हैं, तो उनके लिए भी अच्छी चीज़ है। और जैसे रिलेशनशिप में कोई रहता है तो देखिए थोड़ा टाइम कॉम्प्रोमाइजिंग हो, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, बट आपको अपने ऊपर भरोसा रखो, इंट्यूशन की सुनो और पॉजिटिव रहो, सब कुछ अच्छा हो जाना है। लगभग साल भर 10 महीने तो कम से कम लग ही जाने हैं आपको सबको सॉर्ट होते होते। किसी और वन की एनर्जी आई थी तो 1 साल किसी किसी के लिए। तो ये थी आज की एनर्जी रीडिंग। आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।